मारवाड़ी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का ये जो रजत जयंती महोत्सव है, इस महिला सम्मेलन से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी रही है और बार बार इन्होंने सेवा करने का मौका मुझे रांची में दिया है। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद से विगत 30 वर्षों से लगातार समाज की सेवा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, लगातार हो रही है। बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन बॉम्बे, परंतु हमारी कर्मभूमि नासिक रही है और इसलिए नासिक के बड़े सुंदर रमणीय स्थान में निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट, ये एक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का वन ऑफ द बेस्ट नेचुरोपैथी जो अभी भारत में कहा जा सकता है। और आज मारवाड़ी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का ये जो रजत जयंती महोत्सव है, इस महिला सम्मेलन से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी रही है और बार बार इन्होंने सेवा करने का मौका मुझे रांची में दिया है, जमशेदपुर में और कई जगह पर झारखंड में। 6 वर्ष पहले जब यहाँ पर आए थे तो भगवत गीता के साथ आए थे और आप सब लोग भी निश्चित रूप से सम्माननीय है, क्योंकि आप सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने में अपना तन मन जीवन का समय लगा रहे हैं। मैं तो इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं और इस समय हमारे देश की सरकार भी ऐसी है कि हर किसी को अपने भावनाएं और सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाने के लिए एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म सबको मिला हुआ है। तो लगातार अपनी सेवाओं को जब हम दे रहे थे तो यहाँ भगवत गीता के थ्रू लाइफ मैनेजमेंट और फिर पिछले 30 वर्षों से जो हम योग और मेडिटेशन में अपना थोड़ा सा ज्ञान गुरु कृपा से रखते हैं, तो स्वयं अपनी बीमारियों को जिस योग से और ध्यान से मैंने ठीक किया और जीवन का अल्टीमेट एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस जीवन में जो मैंने पाया, वही सबके साथ शेयर करते रहे, लोग जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता चला गया। सो योग प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकली जब सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो हम सनातन धर्मियों के लिए जीवन में धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो और मोक्ष भी हो, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं, 4 महत्वपूर्ण शास्त्र हैं और जीवन में 4 चीजें हर व्यक्ति ने सीखनी चाहिए। पहले तो हमें रहना आना चाहिए, क्योंकि इंसान इकलौता एक नहीं रह सकता ना, वो परिवार में रहता है, 4 लोगों के साथ समाज में रहता है, 40 लोगों के साथ देश में रहता है, करोड़ों लोगों के साथ। तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनल निजी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, ये सब महाभारत सिखाता है। और इसलिए जीवन में महाभारत के कुछ सूत्र हमने अपनाने ही चाहिए। तो महाभारत जो रहना सिखाती है और गीता हमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करना तो है ही, तो किसी भी कर्म को हम किस तरह से करें। जैसे इस समय आप पूरी तरह देखिए, तन से मन से अपने सारे सेंसेस से यहाँ पर मौजूद है, तो हम जब कोई कार्य पूरी तरह डूब कर करते हैं तो वो कार्य और हम अलग अलग नहीं रहते हैं। हमने अपना पूरा पोटेंशियल यदि उस कार्य में दिया तो वो कार्य हमें कैसी सफलता दिलाता है, कैसा कंटेंटमेंट दिलाता है, ये भगवत गीता सिखाती है। इसीलिए लाइफ मैनेजमेंट होता है, जहाँ टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। हमें ये ना लगे कि ये शास्त्र मात्र एक धर्म की बात बता रहे हैं और वो धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब है जिसने जीवन में इस प्रकृति के सूत्रों को धारण कर लिया। हमारे भारतीय सनातन धर्म हमें हमेशा वही शिक्षा देते हैं। तो गीता हमें करना सिखाती है, महाभारत हमें रहना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है, क्योंकि रहने के लिए तो पेड़ पौधे भी रह ही रहे हैं, बाकी पशु पक्षी भी रह रहे हैं, पर वो जी नहीं रहे हैं। जीना कैसे है,
कैसे हमारे भीतर प्रेम हो, त्याग हो, करुणा हो, दया हो, और भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी की आपस में कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, कैसे बड़ों के प्रति आदर व्यक्त होना चाहिए, कैसे गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, ये एक बेसिक फंडामेंटल जो वैल्यू सिस्टम है, जिस सनातन धर्म के इस वैल्यू सिस्टम को आज पूरे विश्व भर ने मान लिया है। चाहे वो मोदी जी के थ्रू हो, बाबा जी के थ्रू हो, योग का डंका बज गया है। अगर हमारे पूरे विश्व भर में ये ज्ञान फैल रहा है तो फिर झारखंड क्यों अछूता रह जाए, या हमारे देश के हर घर घर तक ये ज्ञान कैसे पहुंचे। एक बच्चे से लेकर बूढ़ा हर व्यक्ति अपने जीवन में जीना सीख जाए, और फिर अंत में जीवन का परम सत्य आता है, वो है मरने से पहले ये तो जीना सीख जाओ, या जीने से पहले हमें मरना आ जाए। ऐसा कहते हैं कि जिसका भूतकाल सुंदर होता है उसी का भविष्य काल सुंदर होता है, और ये जो पल है ये अगले पल में भूतकाल बन जाएगा। तो हमारा भूतकाल तभी सुंदर होगा जब हमारा वर्तमान काल सुंदर होगा। और इसलिए मेडिटेशन के थ्रू, भागवत के थ्रू हम अपने आप के सत्य को जानते हैं। ऐसा कहते हैं जिसने अपने आप को जान लिया उसने संसार में सब कुछ जान लिया। चाहे वो विवेकानंद है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, और चाहे वो न्यूटन है, चाहे वो एडिसन है। बिकॉज मैं खुद डॉक्टर हूँ और इसलिए मैंने एक तरफ विज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सीखा, तो दूसरी तरफ अध्यात्म का पंख लगाकर अब मैं जब जीवन को जीती हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन वो नहीं है जैसा लोग जी रहे हैं। जीवन कुछ और है। जीवन में उपलब्धियां बहुत कुछ है, हर व्यक्ति के भीतर मुझे दिखाई देती है। बस एक मौका मिलना चाहिए कि आप अपने भीतर की उन शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं, और इन सब चीजों को लेकर, चाहे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, और फिर मेरा विशेष विषय है प्रेम योग। ऐसा कहते हैं प्रेम का रोग जिसको लग जाए उसके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। तो वैसे ही है एक प्रेम योग, क्योंकि आप हर चीज के बिना जी सकते हैं, बिना रोटी, बिना कपड़े, बिना मकान। मैंने अभी सुना है कि कई ऐसे ऐसे हम लोगों ने कुंभ में संत देखे थे ना, बिना कपड़ों के, बिना रोटी के, बिना मकान के। हमारे आदरणीय मोदी जी ऐसी कई सारी विद्याएं जानते हैं कि अभी जो रात को वो 3 घंटा सो रहे हैं वो कुछ ऐसी विद्या सीख रहे हैं कि उनको रात को सोना ही ना पड़े। तो इसका मतलब है वो जाग कर करेंगे क्या। निरंतर जो व्यक्ति अपने देश के उत्थान के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जो जीना चाहता है वो एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर सकता है। तो हम सब लोगों के भीतर वो अनंत संभावनाएं हैं, और हम प्रयास करेंगे कि 7 दिनों के इस भागवत के दौरान जीवन के कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे रहस्य जो गहराई से छुपे हुए हैं, उनको सहज सरल भाषा में आप सब लोगों के साथ शेयर कर सके। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, आप मुस्कुराते रहें, और महिला मंच हमें बार बार बुलाता रहे झारखंड। इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विराम।